हे एवरीवन। सो आज ये मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था 3 सितंबर 2022। एंड मेरा फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम था और उसी का सेल्फ गिवन एनालिसिस होगा। आप ये वीडियो 1.5 और 1.25 स्पीड पर देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा एंड मैं भी थोड़ा स्लो हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्ट से। कॉन्ट में सबसे पहले जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही हम जाएंगे। सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशंस थे and I will say these were moderate। हाँ, मॉडरेट थे, कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, मिक्स था, मिक्स क्वेश्चंस थे। राइट, सो सिंप्लीफिकेशन के लगभग लगभग मैं बोलूँगा 10 से 12 क्वेश्चंस थे। बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट महीने जो सॉल्व किया वो था नंबर सीरीज़। सो नंबर सीरीज़ में मिसिंग वाली नंबर सीरीज़ आई थी। इसके 5 क्वेश्चंस थे एंड इसमें सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस रहता है उसका वो मुझे याद है। एक एक क्वेश्चन में *0.5, उसके बाद *1, ये *1, उसके बाद *1.5, उसके बाद *2, ये वाला सीक्वेंस था। सेकंड वन एक था जिसमें *2+1, *2+1, *2+1, मुझे शायद ये नंबर भी याद है 15, 7 to the 14, मतलब ये ऐसे कुछ थे, 7, 15, 31, 63, ऐसे ही कुछ थे। ये हो गया सेकंड। सो आई विल से इजी ही थे ये, ज़्यादा कुछ ऐसे हार्ड नहीं थे। एंड उसके बाद नंबर सीरीज, हाँ, थर्ड वाली सीरीज देखेंगे हम। बट एक आया था जिसमें +9, 9 का टेबल चल रहा था, लेकिन प्लस माइनस में +9, -18, +27 एंड -36, ये था। उसके बाद एक नंबर सीरीज था जिसमें डिवाइड बाय 3 हो रहा था। मतलब ये ऐसा चल रहा था कि अगर इस डायरेक्शन, मतलब हम अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो *3 चल रहा था, ऐसे *3। अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो /3 चल रहा था। ये वाला भी इजी ही था। उसके बाद एक और था जिसमें स्क्वेयर्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो रहा था। जैसे ये +1, -4, +9, -16, ऐसे 5 क्वेश्चंस थे नंबर सीरीज़ के, इजी ही थे, ज़्यादा कुछ बड़े नंबर नहीं थे, सिंपल सिंपल से नंबर थे। उसके बाद हम देखेंगे DI। सो DI जो आया था वो बार ग्राफ वाला DI था, ऐसा बार ग्राफ वाला था। 3 क्वांटिटीज़ थी ABC, एंड ये मैथ्स एंड हिस्ट्री बुक्स के ऊपर था, मैथ्स एंड हिस्ट्री बुक्स के ऊपर था। एंड क्लियरली दिख रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एंड ऐसे ही कुछ दिया था, ये A वाला, ये B वाला एंड ये C वाला, फॉर एग्जांपल के लिए। एंड ये जो वैल्यूज़ थी वो 25 के गैप में थी, 25, 51, 175, सॉरी 75, 100, 125, ऐसे गैप में थी। सो ये एकदम सिंपल से क्वेश्चंस थे। कुछ इन्होंने रेशोज़ पूछे थे एंड कुछ एवरेज वगैरह, ऐसे ही क्वेश्चंस थे। सो ये DI इजी ही बोलूँगा मैं। उसके बाद इस पर 5 क्वेश्चंस आए थे। सो ये हमारे हो गए हैं 10 to 12, मतलब 20 to 22 क्वेश्चंस हो गए। बाकी जो 8-10 क्वेश्चंस थे वो आई गेस अरिथमेटिक ही होंगे। मेरा पूरा अरिथमेटिक मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन जो भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं हम वो देखेंगे जो मुझे याद है एंड मैंने सॉल्व किए हैं। सो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ ऐसा वैल्यूज़, एक क्वेश्चन था जो था 1/3 ऑफ ए, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ही होगा, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन की याद नहीं है, लेकिन 1/3 ऑफ ए प्लस 2/5 ऑफ बी की वैल्यू दे रखी थी, कुछ 28 एंड समथिंग, नहीं 56 थी शायद, ऐसे ही कुछ थी। एंड उसके बाद ए की एक वैल्यू दी थी बी की रिस्पेक्ट में, B+4 और समथिंग, ऐसा कुछ। तो ये इजी हो रहा था, ये डायरेक्ट ए के वैल्यू में मैंने ये वैल्यू पुट कर बी की वैल्यू निकाल दी थी। एंड इसमें जो पूछा था वो था A/B का रेशो, हाँ, A/B का रेशो पूछा था। सो ये एक क्वेश्चन था।
उसके बाद सेकंड एक क्वेश्चन था अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, बॉटम स्ट्रीम पे एक क्वेश्चन था। उसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का रेशो दिया हुआ था जो था 3:7, 3:7 रेशो था। एंड रिवर की स्पीड दी थी, रिवर की स्पीड थी 4 km/h। सो हमें निकालना था कि 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। राइट, सो ये इजी था। यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का रेशो दिया हुआ ही था। तो हम यहाँ से रिवर की स्पीड निकाल सकते थे, जो कि 2 आ रहा था, 7 - 3 राइट। सो 7 - 3 4 4/2 2 किलोमीटर, सॉरी 2 यूनिट, जिसकी वैल्यू 4 दे रखी थी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। सो डाउन स्ट्रीम होगी 14 एंड 28 किलोमीटर 14 की स्पीड से 2 घंटे। सो ये उसका आंसर था। उसके बाद एक क्वेश्चन पार्टनरशिप पर था। पार्टनरशिप में ए एंड बी की पार्टनरशिप की रेशो दी थी। A:B का रेशो था 5:6। एंड उसमें आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स या फिर कुछ, सॉरी थोड़ा सा बीच में आ गया ये। ओके, सो आफ्टर 6 मंथ था या 8 मंथ था कुछ, हम फिलहाल के लिए 6 मंथ लेते हैं। सो ये 6 महीने के लिए आफ्टर 6 मंथ ए ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे 20% कम कर दी थी। 20% कम कर दी थी, मतलब 1/5 कम कर दी, मतलब 4 + 4 × 6 मंथ के लिए, यानी ये 12 मंथ के लिए। सो उसका रेशो बताना था। सो ये तो आई गेस इजी ही है, एंड ये तो इजीली निकल जाएगा। मैं ये सॉल्व नहीं करूँगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था वर्क एंड टाइम एंड वर्क पे एक क्वेश्चन था, जिसमें ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। जिसमें पहले दे रखा था कि पी की जो इफ़िशियंसी थी, पीज इफ़िशियंसी, पी की इफ़िशियंसी जो थी वो थी ट्वाइस ऑफ आर। ये पी की इफ़िशियंसी ट्वाइस ऑफ आर थी। जस्ट मिनट, ओके। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, पॉज करेंगे। सो प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ इफ़ देयर इज़ एनी। फिर से देखेंगे, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। सो पी की जो इफ़िशियंसी थी, पीज इफ़िशियंसी दी गई थी ट्वाइस ऑफ आर की इफ़िशियंसी से ट्वाइस थी पहले, तो ये दिया हुआ था। उसके बाद एक जो वर्क है वो क्यू 12 दिन में करता था, एंड आर, सॉरी क्यू प्लस आर ये 20 डेज में कर रहे थे। सो इस पर से क्यू की एंड आर की इफ़िशियंसी निकल रही थी, उस पर आर से पी की इफ़िशियंसी निकल रही थी। एंड क्वेश्चन था कि पी वही काम कितने दिनों में करेगा। सो इसका जो आंसर था वो शायद कुछ 14, नहीं 12, आई गेस 12 आया था, नहीं 15 आया था, 15। यस, क्योंकि ये 12 20 इसका एफिशिएंसी 60 आ जाएगा, सॉरी वर्क 60 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 3 आएगा, मतलब आर का एफिशिएंसी 2 आएगा एंड पी का एफिशिएंसी 4 आएगा। सो 60/4 15 डेज। ओके, सो ये क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। उसके बाद एक क्वेश्चन था ट्रेन पर, एक क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन है ये। ट्रेन एक पोल को मतलब पोल को क्रॉस कर रही थी 12 सेकंड्स में, एंड वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी 29 सेकंड्स में। सो एंड जो प्लेटफॉर्म जो था, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ थी वो थी ट्रेन के लेंथ से 100 मीटर ज़्यादा, 100 मीटर ज़्यादा। तो हमें निकालना था ट्रेन का लेंथ।
सो द लेंथ ऑफ ट्रेन, ऐसा क्वेश्चन था। सो ये सब क्वेश्चन मतलब अगर कुछ कोई ढंग से पढ़ाई करके गया होगा तो इजी ही थे, मॉडरेट बोल सकते हैं कि कुछ कुछ लोगों के लिए। सो वो सोनली डिपेंड ऑन द प्रिपरेशन, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन था एवरेज पे। सो एवरेज का जो क्वेश्चन था वो दो दो के एवरेज दिए हुए थे। फॉर एग्जांपल जे प्लस के, जे एंड के का एवरेज दिया हुआ था कुछ 20, लेट्स से 28। उसके बाद ए एंड के का एवरेज दिया दिया हुआ था लेट्स से 71। सो इसमें से ये मतलब माइनस करके जो एडिशन तो मिल रहा था, मतलब अगर जे एंड के का एवरेज 28 होगा तो जे प्लस के 56, राइट। सो उसमें से जे प्लस के एंड ए प्लस के माइनस करने के बाद के कैंसिल हो रहा था, एंड ए माइनस जे की कुछ वैल्यू आ रही थी। उसके बाद और एक कंडीशन दी हुई थी कि ए जो था मतलब अच्छा ये एजेस का था, एवरेज एंड एजेस। ओके, सो एक कंडीशन थी कि जो ए की जो एज दी हुई थी 10 years बैक, 10 years बैक एक एज दी हुई थी लेट्स से 28 समथिंग। सो इसकी प्रेजेंट एज निकल रही थी 38 समथिंग। सो ये यहाँ पर पुट करने के बाद जे की एज निकल रही थी, और वही पूछा था जे की एज, जो कि आंसर 24 years आ रहा था। अगर किसी ने किया होगा तो प्लीज़। सो ऐसे 6 क्वेश्चंस तो मुझे याद है, एंड बाकी मैंने सॉल्व ही नहीं किए, 4 एक क्वेश्चंस होंगे और अरिथमेटिक के। सो आई विल से दिस वाज मॉडरेट, कुछ लोगों के लिए इजी भी हो सकता है, एंड दैट्स इट अबाउट क्वांट आई गेस। थैंक यू।